हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं 12, उन अनुसूचियों के बारे में अपन एक एक अनुसूची के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, किस अनुसूची में किसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि सारा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में पहले अपन अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक अनुसूची के बारे में डिस्कस करने के बाद अपन अनुसूचियों में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक बिंदु आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है? इसमें भारतीय संघ के गठक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के गठक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग कर कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को बनाया गया था। संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 62वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो जब भी कोई राज्य किसी राज्य से अलग होकर दूसरे राज्य का निर्माण होता है, तो उन राज्यों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में मिलता है। अब है द्वितीय अनुसूची। तो देख लेते हैं द्वितीय अनुसूची में क्या है। इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब है कि द्वितीय अनुसूची है उसमें जो हमारे राजनेता हैं उनकी पेंशन और वेतन भत्ते आदि से संबंधित उल्लेख किया गया है। फिर संविधान की तृतीय अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो तृतीय जो अनुसूची है उसमें राजनेताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। फिर चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। तो चौथी अनुसूची में राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। फिर पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जो पांचवी अनुसूची है उसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो ये जो छठी अनुसूची है बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। इस अनुसूची में इन राज्यों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। 3 राज्यों के नाम दे दिए जाते हैं, एक अलग राज्य का नाम दे दिया जाता है। तो इन राज्यों के नाम आपको ध्यान में रखने की। छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों के नाम है? तो इसमें असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान की। अगली है 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उनके बारे में वर्णन है। तो इसमें सूचियां हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। तो संघ सूची है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में जो विषय दिए गए उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। फिर है राज्य सूची।
राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने के कारण केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो राज्य सूची पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अगर कोई राष्ट्रीय हित का मामला हो तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। फिर है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। जब कानून का विषय समान हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, जबकि समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। फिर है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारत की कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इन 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, जबकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। आगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब ये है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और 9वीं अनुसूची में जो विषय हैं उन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। जो प्रथम अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। आगे 10वीं अनुसूची। तो इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। आगे 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के विषयों का उल्लेख है। तो 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायती राज को कार्य करने के विषय का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची। तो इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषयों का उल्लेख है। जो शहरी निकाय हैं, नगर पालिका वगैरह, नगर निगम, उनका वर्णन है 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। तो ये तो थी हमारी संविधान की 12 अनुसूचियां और उन अनुसूचियों के विषय। अब अपन इन अनुसूचियों से संबंधित जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन अनुसूचियों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के तो संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची किस अनुसूची में है? तो ये चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषयों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। तो कौन सी अनुसूची एवं उससे संबंधित विषय का युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी है, वो सही सम्मिलित नहीं है। निर्वाचन आयोग के
अधिकार एवं कार्य द्वितीय अनुसूची में नहीं है। ये पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। संविधान की 11वीं अनुसूची में नगरपालिका है, केंद्र राज्य संबंध है, पंचायती राज है, इनमें से कोई नहीं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के विषयों का वर्णन है। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो भारतीय संघ में शामिल जो राज्य व संघ शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तृतीय अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में व द्वितीय अनुसूची में? तो भारतीय संघ में शामिल जो राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? तो कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल से संबंधित वर्णन किया गया है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान पारित हुआ था उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 10, 12, 6 व 8। तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? इनमें से कौन सी अनुसूची है जो नई जोड़ी हुई नहीं है? 10वीं, 11वीं, 8वीं, 9वीं? तो जो 8वीं अनुसूची है वो नई जोड़ी गई अनुसूचियों में से नहीं है, जबकि 10वीं, 8वीं, 11वीं और 9वीं की है नई अनुसूचियां जो संविधान लागू होने के बाद में जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? जो 5वीं अनुसूची है उसमें राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो चौथी अनुसूची के बारे में सही वर्णन कर रहा है? संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है, ये संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है, ये राज्य की परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो चौथी अनुसूची के बारे में डी ऑप्शन सही है, ये राज्य की परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 11वीं, 12वीं, 9वीं व 10वीं? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? जब भारतीय संघ में किसी नए राज्य का सृजन करना हो
तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? कौन सी अनुसूची है जिसमें नए राज्य का सृजन करने के लिए संशोधन करना चाहिए? तो पहली अनुसूची है जिसमें राज्यों के कोई नया राज्य का निर्माण करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें अनुशोधन या 9वें संशोधन द्वारा। संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित कब हुई? तो संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो थी 12वीं अनुसूची जो 1994 में जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जो राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची ऐसी अनुसूची है जो राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से या भाषाओं से। संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित वर्णन संविधान की द्वितीय अनुसूची में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। तो कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के जो स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है उनका वर्णन किया गया है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।